नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा डरावने से खौफनाक से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं गुजरात में बीती हुई ऐसी हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आप लोग क्या बोलेंगे। आप लोग उस कहानी की सच्चाई के ऊपर विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसी कहानियां सचमुच में घटती है। ऐसे किस्से सचमुच में आए दिन लोगों के साथ घटते हैं, लेकिन दुनिया के सामने क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि दुनिया के सामने आने का जरिया नहीं है। हम लोग एक जरिया बने हुए हैं आप लोगों की ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी पूरी दुनिया के सामने लेकर आने का। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के क्लिक करके वहां पर पहुंच जाइए और लिख के भेज दीजिए आपकी कोई भी कहानी हो तो। इसी तरह से आपकी कहानी पूरी दुनिया के सामने लेकर आएंगे। लेकिन खैर, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं रवि की उस हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी के साथ। दरअसल ये बात आज से कुछ सालों पहले की है, जब रवि की उम्र यही कोई 14 साल के आसपास की हुआ करती थी। रवि 7th या 8th में पढ़ा करता था। रवि का एक बहुत ही खास दोस्त था जिसका नाम था मिलन। ये दोनों ना गुजरात के महसना नाम के इलाके के एक छोटे से कुकस नाम के गांव में रहा करते थे। इसी गांव के पास में एक थोड़ा बड़ा गांव था जिस गांव का नाम था रामपुरा। इन्हें जब कभी भी मौका मिलता था नहीं, अपने गांव से निकलकर रामपुरा घूमने के लिए जाते थे। एक दिन की बात है, रवि के मन में बहुत ज्यादा लालच उठती है दाल बाटी खाने की। बहुत इच्छा होती है। दाल बाटी बहुत टेस्टी होता है, मुझे बहुत पसंद है, मुंह में पानी आता है। तो क्या होता है कि रवि अपने दोस्त को बोलता है मिलन को, यार मन बहुत कर रहा है, चल अपन दाल बाटी खाने चलेंगे। बोलता है आज तो नहीं यार, 2 दिन बाद चलते। बोलता है ठीक है चलो, 2 दिन तक इच्छा को दबा के रख लूंगा। वो कहता है ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो सब्र का दाल बाटी और भी टेस्टी होता है, ऐसा यहाँ पर था। वेट करने लगा और 2 दिन बाद वो दिन आ गया। ये लोगों ने डिसाइड किए थे कि हम लोग शाम के टाइम घर से निकलेंगे 7 बजे के आसपास, 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे, घूम फिर के खा पी के 9 बजे वहां से निकलकर अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। अब दरअसल जो इनके गांव से रामपुरा का रास्ता था वो सीधा सीधा आसान सा नॉर्मल रास्ता था। एक रास्ता तो ये हो गया, और दूसरा रास्ता कैसा था पता है? उबड़ खाबड़ शॉर्टकट। हाँ, और वहां पे ना मतलब ज्यादा लाइट वाइट नहीं होती थी। अब ये बोले कि यार यहाँ पे लाइट वाइट नहीं होती है, लेकिन यहीं से लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं क्योंकि शॉर्टकट है ना वो। हाँ, उबड़ खाबड़ रास्ते से वहीं से लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं। जो सीधा सीधा नॉर्मल रास्ता था जहाँ हल्की फुल्की लाइट्स भी थी, वहां से लोग ट्रैवल नहीं करते थे, क्योंकि लोगों के मन में ये धारणा थी कि यहाँ पे चलो तो लोगों के साथ अजीब अजीब सी अनहोनियां होती रहती है। इन्होंने बोले नहीं यार, हम लोग ना वो शॉर्टकट से नहीं जाएंगे, वहाँ पे अंधेरा रहता है, रास्ता भी ठीक नहीं है, हम लोग लॉन्ग कट से ही चलते, कुछ नहीं होगा यार। मतलब पहली बार लॉन्ग कट पे कोई प्रॉब्लम थी। हाँ, नहीं बोले कुछ नहीं होगा, चलते हैं इसे, स्ट्रीट लाइट वगैरह भी है और आराम से थोड़ी बातचीत करते हुए जाएंगे। शॉर्टकट से जाएंगे दिमाग खराब हो जाएगा, रास्ते में कुछ हो गया तो। ये लोग निकल जाते हैं लॉन्ग कट से। जाते टाइम तो सब बढ़िया रहा। 7 बजे निकले, 7:30 बजे वहां पे पहुंच गए, मस्त दाल बाटी खाए, घूमे फिरे। अब रिटर्न आने का वक्त आया। रात के 9 बज चुके थे। ये लोग वहां से निकले थे और ये लॉन्ग कट वाला रास्ता भी लगभग अब खत्म होने ही वाला था। बीच में एक खेत पड़ता है। वो खेत की स्टार्टिंग में ही एक कुआं था। उस कुएं का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, ऐसा दीवार जैसा कुआं का, उसके ऊपर बैठी हुई थी एक औरत। अब ये लोग छोटे थे उम्र में। बहुत सारे छोटे बच्चों को ना एक पुराने टाइम में दिल लगी सुपारी आती थी, तुम जानती हो? दिल लगी नहीं। तो दिल लगी सुपारी मैं जानता हूँ इसके बारे में। तो इन दोनों के जेब में ना दिल लगी थी। तो वो औरत उठती है और बोलती है कि मुझे तेरे जेब में जो सुपारी है वो खाना है। इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये औरत को कैसे पता कि हमारे जेब में सुपारी है, उस समय के लिए दिमाग में नहीं आया। इन्हें निकाले जेब से, बोले ये लो आंटी खा लो। आंटी ने दिल लगी सुपारी निकाली और खा ली। अरे बाबा। इन्हें बोले जाने दो यार, आंटी है, ऐसे सोच के आगे बढ़ गए। ये लोग मुश्किल से 20 कदम आगे बढ़ते हैं कि आगे ऐसे रोड के किनारे वो औरत ऐसे बैठी हुई थी। वही औरत जैसी इनको देखी, उठ के इनके पास आई, बोले तुम्हारे पास दिल लगी सुपारी है ना, मुझे वो खाना है। इन लोग सोचने लगे कि ये तो अब भी पीछे मिली थी, उसको दे चुके, वापस क्यों मांग रही है? अब भी सुपारी खाई। दूसरे दोस्त के भी जेब में थी। दूसरे दोस्त ने, मिलन ने निकाला, बोले आंटी खाओ। बोले सोचते हुए फिर आगे बढ़ गए। थोड़ी आगे बढ़े, लेफ्ट साइड के रोड में फिर वो औरत ऐसी बैठी हुई है। फिर इनको देख के फिर तुम्हारे पास जो दिल लगी सुपारी है वो मुझे खाना है। बोले ये चल क्या रहा है? ये लोग तो अब डर गए। बोले पीछे मिली, फिर इधर मिली, फिर इधर मिली। भाई इनके सामने ये मौजूद रह रही है, चल के कैसे जा रही है? वहां तक दिखाई क्यों नहीं दे रही? और हम
उससे पहले कैसे पहुंच जा रही है जो वहां पे जाके बैठ जा रही है? पहुंच भी रही है तो जाते हुए दिखाई क्यों नहीं दे रही है? और कैसे दिखाई देना चाहिए? रोड तो एक ही है ना, वही जाने का जहाँ पे मिल रही है। तो ये बात की इनको टेंशन हुआ, अब ये लोग डरने लगे। अब डरने लगे तो इन लोगों ने उससे बात करना ठीक नहीं समझा, अपने कदम की रफ्तार बढ़ा दी घर की तरफ। रात के 9:30 का टाइम होने वाला था और ये इलाका पूरा सुनसान हो चुका था क्योंकि गांव भी छोटा था। अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाने लगे और इनको लिटरली फील होने लगा कि वो औरत इनका पीछा कर रही है। वो औरत इनका लगातार पीछा किए जा रही थी, लगातार भागे जा रहे थे। अब इनको ऐसा फील हुआ कि इनके पीछे जो नॉर्मल हाइट की औरत चल रही थी अब उसकी हाइट काफी ज्यादा बढ़ गई है। उसके जो साय की जो भारीपन है वो इनको अपनी बॉडी में फील होने लगा था और ये लोग अब जरूरत से ज्यादा घबराने लगे थे। उम्र कम थी लेकिन बच्चे धार्मिक थे। जब भी मौका मिलता था तो गांव के पास के हनुमान मंदिर जरूर जाते थे और वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ करके आते थे। तो मिलन को और रवि को दोनों को हनुमान चालीसा बहुत अच्छे से पढ़ते आती थी। दोनों ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दी। हनुमान चालीसा जैसे ये लोग मिडिल तक पहुंचे इनको ये फील हुआ पीछे तो कोई चल रहा है, लेकिन वो जो इतनी ज्यादा हाइटेड एकदम भारीपन सा फील हो रहा था पीछे चलने वाले का वो अब कम था, लेकिन पीछे कोई ना कोई चल रहा था। अब सबसे ज्यादा डरा देने वाली सिचुएशन सामने आने वाली थी। आगे चलते चलते एक ऐसा रास्ता आने वाला था जिस रास्ते में ना ही कोई स्ट्रीट लाइट थी, ना ही कोई मतलब सीमेंटेड रोड थी और ना ही कोई नॉर्मल रोड थी। वहां पे उबड़ खाबड़ रास्ता और खेत से क्रॉस करके इनको अपने घर पहुंचना था। अच्छा, यहाँ पर डर लग रहा था यहाँ पे क्योंकि बरगद का पेड़ भी था। बरगद का पेड़ और खेत वाला रास्ता और बिल्कुल सुनसान है और बच्चों ने कुछ फेस करके आए हैं उधर, तो ऑब्वियस सी बात है डरेंगे ही। लेकिन ये लोग जैसे उस रास्ते तक पहुंचे वहां पे क्रॉस करने ही वाले थे कि बरगद के पेड़ के पीछे से एक आदमी निकलता है। ये साधु टाइप दिखाई दे रहा था, लंबे लंबे बाल थे और लंबी लंबी सफेद दाढ़ी, क्लियर सफेद सफेद, एक टीका लगाया हुआ था और भगवा कलर के कपड़े पहना हुआ था। जैसे ही वो सामने आया तो मानो मन में एक जो डर था वो पूरा खत्म सा हो गया, निगेटिविटी खत्म हो गई। ऐसा फील हुआ जो पीछे चलते हुए आ रहा था वो लौटकर भागा है, भागने का एहसास हुआ है पीछे। वो बाबा करीब इनके आया, ये लोग पीछे पलट के नहीं देखे, हिम्मत ही नहीं थी ना। जब से सब कुछ हो रहा था ये पीछे पलट कर नहीं देख रहे थे, खाली ये फील किए जा रहे थे। और देखना भी नहीं चाहिए, अगर देख लियो तो शायद प्रॉब्लम हो सकती थी। इनको फील हो रहा था जो अभी चलकर आ रहा था वो भागा है। वो बाबा इनके पास आया, बोला कि अरे बेटा तुम दोनों काफी देर कर दिए घूमते घूमते, दाल बाटी अच्छी लगी ना, चलो मैं तुमको घर पे लेने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। ऐसा बोलते हुए उनके कंधे पे हाथ रखता है और आगे बढ़ जाता है। यहाँ से तकरीबन उन्हें 300-400 मीटर और चलना था। 300-400 मीटर और चलकर ये लोग अपनी गांव की सीमा में पहुंचते। गांव का जो एक गेट लगा हुआ है, गांव के गेट के अंदर जैसे ही एंटर करते हैं वो बाबा 2 कदम पीछे लेता है। इनको लगा कि ऐसे मतलब कुछ झुका होगा, रुका होगा, पैर में कुछ लगा होगा। थोड़ी आगे बढ़ते हैं, बाबा की मौजूदगी फील नहीं होती, पलट के देखते पीछे कोई भी नहीं। ये लोग अपने गांव की सीमा के अंदर एंटर कर चुके थे एक ऐसे बाबा के साथ जो कि एंटर करने के तुरंत बाद ना जाने कहां गायब हो गया था। मतलब आखिर वो बाबा था कौन? आखिर जो इनको ऐसे वक्त पे बचाया जिस वक्त पे इनको जरूरत थी। इन लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़े, उसके बाद ही वो बाबा इनकी सहायता के लिए आया। तो क्या वो हनुमान जी थे या कोई ऐसी शक्ति थी बाबा की जो उनको बचाने थे? हनुमान जी ने उनको भेजे थे, क्या मालूम, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, ये चीज वो लोग आज तक सोचते हैं। लेकिन ऐसा होता है, हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। मतलब अगर आप हनुमान जी को दिल से बुलाते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, तो आपके मन में जो भी डर रहेगा या आपके साथ कुछ घटने वाला है वो नहीं घटेगा और टल जाएगा। बिल्कुल इनके साथ भी ऐसे ही हुआ, लेकिन क्लियर जवाब नहीं मिल पाया कि वो कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, कैसे थी, कौन थे, उनको कैसे पता चला मुसीबत में। घर जाके इन लोगों ने पूछे भी कि अपने घर में कोई मेहमान आए हैं ऐसे बाबा। घर वालों ने बोले क्या बात कर रहे हो यार, कोई नहीं आए। बस ये एक रहस्य ही बना रह गया और एक ऐसी पहेली रह गई जो साइंस को आज पता चलेगी तो बोलेंगे, या फिर ऐसे लोगों को पता चलेगी जो इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं तो वो लोग बोलेंगे क्या है, ऐसा थोड़ी होता है, फेक रहा है। ऐसा नहीं है, फिल्मी भगवान कहानी है। अपने दूत को या किसी न किसी को भेज देते हैं अपने भक्तों की जान बचाने के लिए, उनको मुसीबत से निकालने के लिए। तो जो मानते हैं
हनुमान जी को वो मतलब बताना, आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि हनुमान जी आपको मुसीबत से बचा सकते हैं, और अभी तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक कर देना यार। जिनकी किस्मत में ऐसा होता है हाँ। उन्हीं के साथ होता है। हाँ। और इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर ये बताना कि आप लोगों के साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है जो ऐसे किस्से से मिलता जुलता हो, क्योंकि मैं पढ़ता भी हूँ और सुनाता भी हूँ तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, मज़ा आता है पढ़ने और सुनाने में। बताइए ज़रूर, और डिटेल में बताना चाहते तो स्टार्टिंग में तरीका बता ही दिया इंस्टाग्राम वाला। चलो, हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, कि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।